निकम्मा शब्द और सियासत। मंत्री रामलाल जाट ने बताई निकम्मा शब्द की डेफिनेशन। कहा काम नहीं करने वाले को कहते हैं निकम्मा, जो बच्चा काम नहीं करता उसे कहते हैं निकम्मा, कोई ओछी बात करता है तो उसे कहते हैं निकम्मा। तो निकम्मा शब्द और सियासत यहां नजर आ रही है। मंत्री रामलाल जाट ने निकम्मा शब्द की डेफिनेशन बताई अपनी तरह से। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करने वाले होते हैं उसे निकम्मा कहा जाता है, जो बच्चा काम नहीं करता उसे निकम्मा कहते हैं, कोई ओछी बात करता है तो उसे निकम्मा कहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी की मेरी उम्र के बराबर उनकी राजनीति है। कोई चीज वो बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। निकम्मा कोई गार्जियन होता है घर में, बच्चा काम नहीं करता उसको भी निकम्मा कहते हैं। कई किसी को मानते हैं काम नहीं कर पाता उसको भी निकम्मा कहते हैं। और कई लोग जानबूझ के परेशान करते हैं उसको भी निकम्मा कहते हैं। कई लोग कई ओछी बातें कई तरह की कहते हैं उसको भी निकम्मा कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम किसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप वो बोले जिस चीज़ों को मैं उन चीज़ों को समर्थन करता हूँ कि वो हर चीज़ को सोच समझकर बोलते हैं, हर चीज़ को जनता के हित की बोलते हैं, शांति कायम करने के लिए बोलते हैं, राजस्थान का विकास करने के लिए बोलते हैं। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, निकम्मा शब्द और सियासत नजर आते हैं कि क्या जरूरत पड़ी रामलाल जाट को इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की, इसकी डेफिनेशन बताने की? देखिए, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस तरीके का शब्द उपयोग किया, तो आखिरकार निकम्मा के मायने क्या हैं? जब उनसे मायने पूछे तो ऐसे में उन्होंने निकम्मा के मायने बताए, क्योंकि निकम्मा शब्द जो है वो सियासत में, राजस्थान की सियासत में नया शब्द नहीं है। कई दिनों से ये शब्द बेहद चर्चित है। तो इस चर्चित शब्द के मायने जब पूछे गए तो उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि निकम्मा बच्चा जब काम नहीं करता उसे भी बोल देते हैं, कोई जानबूझकर काम नहीं करता उसे भी निकम्मा बोल देते हैं। तो उन्होंने इस बात का लेकर स्पष्टीकरण दिया जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बोला गया। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो जो ईआरसीपी के मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने उस शब्द का प्रयोग किया। अब ऐसे में इस शब्द का पहले भी प्रयोग हुआ है, तो क्योंकि जब पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ है तो इस शब्द को पूर्व में अन्य जो बयान है उन बयानों से भी जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए कही जा सकती है कि निकम्मा शब्द की डेफिनेशन उन्होंने अपने बयानों के जरिए बता दी। तो अब आखिरकार निकम्मा जो है गूगल पे जब सर्च किया जाता है उसको वो माना जाएगा, या निकम्मा जो आम बोलचाल में बोला जाता है वो माना जाएगा, या फिर उन्होंने अपने लिहाज से इसकी परिभाषा है वो गढ़ी है, या जिस परिप्रेक्ष्य में निकम्मा शब्द उपयोग में लिया गया है उसका उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। बिल्कुल, अपनी अपनी तरह से लोग इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, उस मायने को भी लेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए।